तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो रिसोर्सेज एक्चुअली क्या होते हैं, जिसकी कोई यूटिलिटी हो, मतलब हम उसका यूज़ करें अपने लाइफ में। लाइक इफ़ वी वांट टू एलेबोरेट द टर्म ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज क्या होती है? रिसोर्सेज होते हैं जो भी हमारे इर्द गिर्द दिख रही चीज़ें हैं या थिंग्स हैं, जिसकी उपयोगिता है हमारे जीवन में, मतलब कि उसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो हर चीज़ उसमें, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोई चीज़ देखने गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई चीज़ हम खाने से लेकर सोने तक, जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो सारी क्या हैं? रिसोर्सेज का काम करती हैं। तो रिसोर्सेज की कभी कभी क्या होती है, तो भाई रिसोर्सेज हम उस चीज़ को कहते हैं जिसकी हमारे जीवन में क्या है? यूटिलिटी है। हम उसका प्रयोग इसलिए तो कर रहे हैं ना। तो हर एक रिसोर्सेज की कोई वैल्यूज़ होती हैं। तो वैल्यू हम किससे आंकते हैं? हमारी वर्थ से, कि उसमें क्या वैल्यू है, क्या जुड़ी है, ये कितने दाम की है। ठीक है। तो कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो पैसे से आए होते हैं, और कुछ रिसोर्सेज बिना पैसे के भी होते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो इकोनॉमिकल वैल्यू रखते हैं उसकी, मतलब पैसा उसमें लगता है। और कुछ जो होते हैं वो नेचुरली हमें मिल जाते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखने जाएंगे, कोई सीनरी देखी हमने, तो उसमें हम पैसा थोड़े हम दे रहे हैं देखने का, बट फिर भी वो एक रिसोर्स है ना, वो हमें अच्छी लग रही है, हमारे यूज़ में आ रही है, हम उसको देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बताया गया है कि जो ह्यूमन नीड्स में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, चाहे वो पानी से लेकर, चाहे वो धूप से लेकर, चाहे वो बेड से लेकर, रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें हम किसी के किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं रिसोर्सेज का, वो सारी की सारी क्या हैं? रिसोर्सेज हैं। तो कहता है कि जो रिसोर्सेज है उसको टाइम लगता है बनने में। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे टपक गई ऊपर से किसी ने डाल दी। तो उसमें समय लगता है, उसको बनने में बहुत कितने सालों, दशक और मिलियन ट्रिलियन ईयर्स लग जाते हैं, टाइम लगता है। और उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए एक इंसान उसका प्रयोग करता है, तो वो भी। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन होती है, जो भी हम हमारे अंदर नॉलेज होती है, जो भी हमारे अंदर स्किल होती है, हम उसको क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं किसी भी किसी चीज़ को बनाने में। जब इंजीनियर कोई इतने बड़े बड़े टावर्स बना देता है, या फिर इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकता है, टनल्स बना सकता है, और आप देख सकते हो कि रोड ट्रांसपोर्टेशन इतनी इंक्रीज़ हो चुकी है, तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से है। जब हम किसी रिसोर्स का यूज़ किसी चीज़ को बनाने में लगा दें, तो वो एक ह्यूमन ही बना सकता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि एक टेक्नोलॉजी और एक समय, दो चीज़ें हैं जो कि रिसोर्सेज को क्या करती हैं? रिसोर्सेज के फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे जैसे इंसान की ज़रूरत बढ़ गई, वैसे वैसे वो रिसोर्सेज डेवलप करता गया। पहले पंखे की भी ज़रूरत नहीं होती थी, लोग पक्की से ही काम चला लेते थे। बट आज के टाइम पे एसी जैसी इन्वेंशंस आप देख पा रहे हैं, एलईडी होती है। पहले वो ब्लैक एंड वाइट में भी हम अपना काम चला रहे थे, रेडियो में भी अपना काम चला रहे थे, बट हम उसका इन्वेंशन धीरे धीरे इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं। हमारी नीड्स के हिसाब से हम अपने रिसोर्सेज का मॉडिफाई और उसको टेक्नोलॉजी इनबिल्ट करके हम रिसोर्सेज का एक न्यू डेवलपमेंट या इन्वेंशन डिस्कवरी कर रहे हैं। हमारे आइडियाज़ जो भी हम पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं उसमें, और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, रिसोर्सेज को मॉडिफाई करते हुए हम उसका प्रयोग कर पा रहे हैं। हमारी निजी ज़िंदगी उससे आसान हो चुकी है। तो रिसोर्सेज हमारी जैसे हम बिजली देख पा रहे हैं अपने जीवन में, टेक्नोलॉजी देख पा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे लाइफ में मैटर करती हैं। रिसोर्सेज दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, दो या तीन प्रकार के हो सकते हैं, जो कि एक नेचुरल होते हैं, ह्यूमन मेड होते हैं, और ह्यूमन होते हैं। नेचुरल होते हैं कि जो जो हमें नेचर, प्रकृति ने दे दी, हमें नेचर, प्रकृति ने हमें सनलाइट दे दी, फिर पानी दे दिया, मिट्टी, कह सकते हैं कि सॉइल, मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज। आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारी गैसेस भी हमें उन्होंने दी हुई हैं। उन्होंने किसने? नेचर ने। तो नेचर बहुत सारे प्रकार से हमें नवाजा गया है, मतलब कि स्पीशीज़ हो गई, कितने अच्छी अच्छी चीज़ें हमें उन्होंने उन्होंने मतलब उसने, तो एयर हो गई। तो जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज दो तरीके से अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति रिसोर्सेज का कैसे यूज़ कर रहा है, ठीक है। ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो व्यक्ति
उसका बार बार दोहन कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है, तो वो ख़त्म ना हो जाए, एक इस प्रकार की हो सकती है। या फिर इंसान उसको जितना मर्जी यूज़ करे वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं कि एक जो है, जो व्यक्ति उसको रिन्यू कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, अलॉन्ग विद नॉन रिन्यूएबल होता है कि जो एग्जिस्ट ही थोड़े टाइम के लिए करेंगी, वो अगर ख़त्म हो गई तो शायद उसका कोई तोड़ नहीं है। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर नेचुरल गैस होगी। ये जो गैसेस है ना, ये कुछ मात्रा में ही हैं, और इसकी परसेंटेज जब कम कम हो रही है, इसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो शायद ये कभी हमें मिले ही ना। और सस्टेनेबल जिसकी हम बात करते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ उसका यूज़ करें, तो ऐसा नहीं होगा, तो ये ख़त्म नहीं होगी। तो जो कहते हैं कि भाई जो नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर ने प्रोवाइड किए, जैसे कि सॉइल हो गई, मिनरल्स हो गए, ये सब सभी हमें फ्री गिफ्ट मिले हैं। किसके किसके द्वारा? नेचर्स के द्वारा। नेचर ने हमें ये प्रोवाइड करे हैं, ठीक है। इंसान इसका ही यूज़ करके अपनी चीज़ें बना रहा है और इसमें मॉडिफिकेशन ला रहा है। तो बेसिकली अगर नेचुरल रिसोर्सेज को देखा जाए तो वो बेसिकली दो भागों में विभाजित की जा सकती है। रिन्यू कर सकते हैं और नॉन रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। रिन्यू होती है कि जैसे हम किसी चीज़ को रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जैसे कि धूप हो गई, ठीक है, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, हवा। आपने सुना होगा कि उसको हम सोलर पैनल लगा के हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा गुजरात में सोलर पैनल इतने ज़्यादा बेसिस पे लगे हैं वहाँ। उसकी वजह से क्या हुआ है कि वो पूरा पूरा दिन इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। बट क्या होता है ना कि कुछ लोग इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग इसका मतलब कि एक तरीके का इसमें भी दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे कि एक तो होती है ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब ह्यूमन अपने स्वार्थ के लिए इन रिसोर्सेज का यूज़ करता है, ठीक है। रिसोर्सेज दो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि अगर वो इस्तेमाल करेगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक हो गया सोलर और एक हो गया विंड। ये दो ऐसी एनर्जी हैं जो कि वो अगर यूज़ कर लेता है तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसका, मतलब इतना ज़्यादा हो सकता है वो उतना कर सकता है, ठीक है। ये दो ऐसी एनर्जी होगी। बट अगर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए और जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जो कि वाटर है या फिर सॉइल है या फिर फॉरेस्ट जिसको हम जंगल कहते हैं, ठीक है, पेड़ हो गए, तो इनका यूज़ अगर अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर दिया उसने, अभी कर रहा है, तो उसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हम देख पा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या हो रही हैं, कहीं ना कहीं ये प्रभाव डाल रही हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एक्सेसिवली यूज़ किए जा रहे हैं किसी व्यक्ति के द्वारा। अगर हम देखेंगे तो वाटर को अगर हम गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या हाइड्रो पावर प्लांट्स लग रहे हैं डैम्स के ऊपर, हम देखते रहते हैं कि वहाँ पे कितनी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। बांध पर घर बना लेते हैं लोग, और इस तरह से मतलब पानी को रोक के मोल्ड करके, या फिर उसका जो जो प्रवाह है उसका मुंह अलग करके, तो एक तरीके का उसके साथ हम क्या करें, छेड़छाड़ कर रहे हैं ना किसी रिसोर्सेज के साथ। तो वाटर के साथ करेंगे तो भी गड़बड़ है, ठीक है। सॉइल के साथ करेंगे, मतलब सॉइल में अगर केमिकल या फिर केमिकल्स, पेस्टिसाइडर्स यूज़ करता है, यूरिया यूज़ करता है एग्रीकल्चर करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए एक्सेसिव। जैसे हम देख पा रहे हैं कि वेजिटेबल्स जो हैं वो टीका लगा के आ रहे हैं, वैक्सीनेटेड होके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मॉडिफाइड कर रहा है व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए या अपनी कमर्शियल वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो नेचर के उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक तरीके के रिसोर्सेज को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। वाटर का रिसोर्स वाटर की जगह होना चाहिए, सॉइल का रिसोर्स सॉइल की जगह होना चाहिए। और अगर फॉरेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि लोग इतना फॉरेस्ट कटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतना एक्सेसिवली अगर हम देख पा रहे हैं तो उनके घर में बेड्स हो गए, बहुत सारा फर्नीचर हो गया, अपना हर एक घर जो है वो पूरा लकड़ी से बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो एक्सेसिवली यूज़ किया जा रहा है फॉरेस्ट को, एक तरीके का रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो तरीके से ह्यूमन क्या कर रहा है, अपनी इच्छा
इच्छा अनुसार अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर पा रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं अगर वाटर का अगर विंड का यूज़ करेगा या सोलर का यूज़ करेगा तो इतना इफेक्टिव, इतना मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वाटर का एक्सेसिव यूज़ किया जा रहेगा, उसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा या फिर अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो समाज में ही वो उलट के आएगा, प्रकृति उसका बदला ले देती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, टनल्स बनाने की वजह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। सॉइल्स में अगर हम देख पा रहे हैं कि पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं, यूरिया यूज़ की जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आज हम खाने में मिलावट देख पा रहे हैं। अगर आप फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में भी आप देखोगे तो कितनी गंदे तरीके से फर्नीचर लगाया जा रहा है, वो स्टॉक में रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसको बेचा जा रहा है। आप देखोगे कि बहुत सारे मार्केट्स ऐसे खुल गए हैं कि इसका ही इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है। तो एक तरीके की जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो मेजर प्रॉब्लम्स बन गए हैं आज के इस वर्ल्ड में। अगर हम देखें, अगर नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल जो कभी रिन्यू ही नहीं हो सकते, वो एग्जॉस्ट अगर एक बार कर लिए गए या उसको दोहन कर लिया उसका या एग्जॉस्ट कर लिए या हमने उसका ज़्यादा यूज़ कर लिया तो वो बचेंगे ही नहीं। तो उसका रिन्यू करना बहुत ही 1% चांसेस हैं, 1% चांसेस हैं। अगर हम कह रहे हैं कि नॉन रिन्यूएबल है, कभी रिन्यू नहीं हो सकते, ऐसा नहीं कि रिन्यू नहीं हो सकते हैं रिन्यू, बट कहीं ना कहीं इसको हज़ारों साल लग जाएंगे इसको रिन्यू होने में। हज़ारों साल मतलब कहीं ना कहीं एक इंसान अगर इसका यूज़ करेगा तो कहीं ना कहीं उसको एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या फिर कह सकते हैं कि कितने साल लग जाएंगे उसको इसमें बनने के लिए। तो जो कोल है, पेट्रोल है या फिर नेचुरल गैस है, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। आपने सुना होगा कि जो ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है हमारे पेट्रोलियम को, क्योंकि ये जो है गोल्ड की तरह है हमारे लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम जितना ज़्यादा करेंगे दोस्तों उतना ही ये कार्बन उत्सर्जन करते हैं और उससे हमारे जो इन्वायरमेंट है वो उसमें भी ड्रॉबैक्स आते हैं। और कहीं ना कहीं जितना हम कंजप्शन करेंगे उतना ही क्या होगा, इनका दोहन होगा, ख़त्म होंगे ये। और ये डिस्ट्रीब्यूशन हम देख पा रहे हैं हमारे अर्थ के ऊपर। अगर हम अर्थ को देखें, ऐसा अर्थ देखें तो यहाँ पे कहीं जगह ज़्यादा होंगे, कहीं जगह कम होंगे। कहीं ज़्यादा जगह हम देख पा रहे हैं कि कोयला का ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे बहुत लिमिटेड मिलेगा। तो कोयला जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब अगर अर्थ पे देखें तो अर्थ पे कहीं ज़्यादा मिलेगा और कहीं कम मिलेगा, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया गया है। और ये मैटर करता है यहाँ इसके जो मतलब कह सकते हैं कि अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ पे इसके फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर की वजह से ये हमें अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि टेरेन हो गई उसकी जगह या उसकी टोपोग्राफी, उसकी जो प्लेस है वो कैसी है, वो प्लेस कहाँ पे है ना। कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होती हैं भाई, कुछ क्लाइमेटिक जहाँ पे ज़्यादा ठंडा एरिया होगा या फिर ज़्यादा गर्मी एरिया होगा, कहाँ पे हमें ये ज़्यादा देखने को मिलेंगे वो भी हम देखेंगे। बट अल्टीट्यूड हो गया, जैसे कि एलिवेशन, कितनी ऊंचाई पर ये स्थित है, कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ जहाँ इसका जितनी माइनिंग होती है उतनी हमें पता चलने की कोशिश होती है। तो भाई स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द यूज़। ये कितना स्टॉक है भाई रिसोर्सेज। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है तो हमें इसका सही तरीके से, इसका वैल्यूड तरीके से हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। तो हमने देखा ये नेचुरल रिसोर्सेज तो दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको एक हम बोल देते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और एक बोल देते हैं हम इसको क्या कहते हैं, रिन्यू और नॉन रिन्यू। ठीक है, तो जिसमें रिन्यू में भी अगर हम देखें तो दो चीज़ें हैं जो कि हम देख पा रहे हैं कि ह्यूमन अफेक्टेड हो जाते हैं, या तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वो ज़्यादा दोहन हो जाता है या फिर नहीं होते हैं। क्योंकि हमने देखा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं भाई, ह्यूमन मेड मतलब कि इंसान क्या करेगा, अब जिएगा तो रिसोर्सेज का यूज़ तो करेगा। तो वो बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जैसे जैसे इंसान को आवश्यकता लगी उसने वैसे वैसे चीज़ें बनाना शुरू किया, इसी इन्वायरमेंट से उठाई चीज़ें और इसी का ही
इस्तेमाल किया, जब टेक्नोलॉजी इसमें मिक्स कर दी उसने, अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया और एक स्किल डेवलप करते हुए, इसी रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए उसने अपने स्वार्थ की पूर्ति या फिर कह सकते हैं कि आवश्यकता की पूर्ति करने की कोशिश कर रहा था। तो देखते हैं कि भाई जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ नेचर के ऊपर बेस्ड है, बट अगर हम देखें ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे कि आयरन ओर हो गया, जैसे कि आयरन हो गया, या फिर जो आयरन है वो बहुत कम देखने को मिलेगा, वो नेचुरल आ गया। नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक द बिल्डिंग ब्रिजेस, जैसे कि हाँ इसमें बता रहा है कि जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें हम सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं या फिर ईंट का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें रॉड्स यूज़ कर रहे हैं, बड़े बड़े आयरन ओर का यूज़ कर रहे हैं। तो एक ब्रिजेस का निर्माण, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सभी क्या है, ह्यूमन मेड, मतलब कि इंसान ने अपने लिए बनाए, वो खुद बना रहा है और इसका इस्तेमाल करते जा रहा है। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी जो बनाई गई है जिसका इस्तेमाल वो हर चीज़ में करता है, तो वो भी एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज कह सकते हैं कि जो क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, उसके स्किल के द्वारा या फिर उसके नॉलेज के द्वारा, एंड यही इसकी कहानी है। अगर हम देखें यहाँ पे क्या लिखा है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द क्वांटिटी एंड द एबिलिटी, मेंटल और फिजिकल एबिलिटी ऑफ द पीपल। एक इंसान के पास मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज़ होती हैं, या फिर उसके पास क्वांटिटी होती है, नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं, तो फिर क्या करता है वो उसका ह्यूमन रिसोर्स बनाता है। थ्रू दिस डिफरिंग व्यूज़ रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्स। ह्यूमन क्या करता है, इसका एज अ रिसोर्स यूज़ करता है अपनी स्किल्स का, है ना, और इसको एक वैल्यूएबल रिसोर्स क्रिएट करता है, ठीक है। तो पीपल्स आर ह्यूमन रिसोर्सेज, क्या एक इंसान ह्यूमन रिसोर्स है या, तो इसमें बताया गया है कि एजुकेशन और जो हेल्थ है वो मेजर फैक्टर्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि भाई वो भी एक रिसोर्स है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम एजुकेटेड हो पाएंगे, एजुकेशन अगर हम अच्छे से ले पाएंगे तो हम अच्छा कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं, हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन और हेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो जाता है हमारे जीवन का, या फिर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होती है कि भाई कि इंसान अपना ही प्रयोग कर रहा है इसको और चमकाने में, या फिर अब रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करना है। तो कंजर्व करने के लिए कंसेप्ट आता है कि जब हम इन्हीं रिसोर्सेज का एक उचित तरीके से या उचित मानदंड से हम इसका प्रयोग करते हैं, या फिर टाइमली हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, या फिर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो वही क्या होता है, रिसोर्स को कंजर्व। ऐसा तो नहीं है हम बिना रिसोर्सेज के रह लेंगे, नहीं, हर चीज़ में रिसोर्सेज ज़रूरत है एक इंसान की, बट अगर हम उसको एक सीमित मात्रा में या फिर केयरफुली सोच के समझ के बुद्धि से इस्तेमाल करेंगे, तो शायद हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जैसी बातें हम करते हैं, जो कि 2030 में अगर हम कह रहे हैं कि 17 गोल्स हमने SDG गोल्स ख़त्म करने हैं या उसको फुलफ़िल करना है, तो कैसे होगा ये, इसका बैलेंस यूज़ होगा तो ही ना हम इसको कंजर्व कर पाएंगे। हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब कि हम इंसान ना अपने स्वार्थ के लिए या अपनी ज़रूरत के लिए हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल भी करना शुरू करते हैं। उसकी वजह हम देख पा रहे हैं कि आज इतनी ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं, इतनी गर्मी कभी पड़ी नहीं बट हो रही है ना कहीं ये गलत, फिर प्रकृति उसका बदल देती है। देयर आर मैनी वेज, हम बहुत तरीक़ों से कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को, एंड जैसे कि कंजप्शन हम कम कर दें, थोड़ा कम कंजप्शन करेंगे तो क्या होगा, हमारा रिसोर्सेज बच जाएंगे। हम रिसाइकल कर सकते हैं पानी को कर सकते हैं, फिर भाई इसको कोई चीज़ें प्लास्टिक की हैं तो उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। लो मिडिल क्लास पीपल्स कर लेते हैं, बट हायर क्लास के जो लोग होते हैं
वो ऐसे मतलब ऐसे उसका दोहन करते हैं और फेंक देते हैं कहीं ना कहीं, उसका रीयूज़ नहीं करते। अल्टीमेटली इट मेक्स द डिफरेंस, और इसी तरह से हम अपने लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो भाई रिसोर्सेज का ऑल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। जो भी हम रिन्यू कर सकते हैं उसको सस्टेनेबल लेके जाना है भाई। अगर हम इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो फिर हमारे लिए ही ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सेट करेगा। डाइवर्सिटी जो अर्थ की है वो कंजर्व हो पाएगी, स्पीशीज़ ख़त्म नहीं होंगी। आज के टाइम पे अगर हम देख रहे हैं तो रिसोर्सेज के नाम पर हम जो मन चाहा वो करना शुरू कर देते हैं। हम क्या करते हैं, पशुओं को मार देते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी दोहन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी स्पीशीज़ जो है उसको लुप्त कर रहे हैं, इंडेंजर्ड में ला रहे हैं, इन क्रिटिकल सिचुएशन में ला रहे हैं, वनरेबल स्टेजेस पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज हम बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बात हम कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। कैसे होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट? द डैमेज टू द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। तो ये हमारा आज का चैप्टर जो था वो रिसोर्सेज के ऊपर था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, ये काफ़ी रिलेटेड है आज के समय से भी, क्योंकि आज का समय आप देख पा रहे हैं कि कितनी गर्मी आप देख पा रहे हैं। तो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं कंजप्शन उसका बहुत हाई ही चला गया, बहुत हाई चला गया। और ये कुछ परसेंट ही जो लोग हैं, 20% जो रिच क्लास है वही इसका कंजप्शन ज़्यादा यूज़ कर रही है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो लो मिडिल क्लास है वो इतना अफोर्ड ही नहीं कर पाता है, राइट। इतनी गाड़ियाँ या फिर इतने ना बंगले, या फिर कह सकते हैं कि जितना कंजप्शन, कपड़ा, फिर जितना भी हम हैं, तो इस तरह से कंजप्शन जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो हम कहाँ पे सेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को। एक तरीके का हम दोहन ही तो कर रहे हैं रिसोर्सेज का। तो गाइज़ आपको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस